गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया। आशा करती हूँ कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 25 तक हम कर चुके थे और क्वेश्चन नंबर 26 सिर्फ कैलकुलेशन है और वो नहीं आता है वैसा क्वेश्चन, वो पैटर्न में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 27, क्योंकि इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो बड़ा ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 आप भी अपनी बुक में देखेंगे। संजय, मनोज व शेखर एक फर्म में साझेदार हैं जो अपना लाभ हानि 1:2:3 के रेशो में बांटते हैं। संजय, मनोज और शेखर साझेदार थे जो लाभ हानि को 1:2:3 में बांटते थे। यहाँ लिख लेते हैं 1:2:3। ठीक है, इस रेशो में वो लाभ हानि को बांटते थे। नेक्स्ट दिया है इसमें बैलेंस शीट दिया है और एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया है। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन कैसे बनाएंगे हम? हमको सीधे बैलेंस शीट के बाद सिर्फ गुडविल एडजस्टमेंट में दी है और हमको किसी भी प्रकार की संपत्ति में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बता रहा, तो हम कैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे? क्वेश्चन आता है, हम इतना जूझते हैं इस प्रश्न में कि हम अनावश्यक रूप से रिवैल्यूएशन तैयार करने लगते हैं, कुछ भी इधर का उधर करके। नहीं बच्चों, बिल्कुल नहीं। यदि हमको किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नीचे नहीं दिया तो रिवैल्यूएशन नहीं बनेगा। प्रश्न को बहुत अच्छे से पूरा पढ़ेंगे लास्ट तक, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो लास्ट में क्वेश्चन में दिया ही है कि साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। स्वाभाविक सी बात है, जब किसी प्रकार का कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है तो क्या बनेगा? सिर्फ पूंजी खाता बनेगा। अब पूंजी खाता में क्या आता है? गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? रिवैल्यूएशन के बाद कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो रिवैल्यूएशन तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल हमको क्वेश्चन में दी है, फर्म की ख्याति 30,000 रुपये आकी गई और शेखर फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है, यानी लास्ट वाला। ठीक है, संजय, मनोज और शेखर। तो शेखर फर्म से अवकाश ग्रहण कर रहा है जिसका रेशो है 3/6। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ गुडविल देखेंगे। तो गुडविल हमको फर्म की गुडविल दी है, फर्म की गुडविल हमको दी है 30,000 रुपये, ये पूरे फर्म की है। ठीक है, और हमारे पास साझेदार कौन है? ये हो गया संजय, मनोज, शेखर। ठीक है, 1:2:3, यानी आप देख रहे होंगे कि सबके बटे में क्या आ रहा है? 6। 3/6, 2/6, 1/6। अब जा कौन रहा है? शेखर, ये जा रहा है। तो पहले हमको शेखर का रेशो निकालना है। ठीक है, तो शेखर का पहले हम निकालेंगे। शेखर इज इक्वल टू 30,000 गुणे 3/6, क्योंकि शेखर का रेशो क्या है? 3/6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो यानी कितना आया? 15,000 रुपये। शेखर के हिस्से की ख्याति कितनी आई? 15,000 रुपये। अब इस 15,000 को हम जो 2 साझेदार बचे हैं उनमें बांटेंगे। ठीक है, तो 2 साझेदार कौन है? एस यानी संजय, एम यानी मनोज। 15,000, 15,000। यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो आपको कंटिन्यू ये चला रहा और ध्यान में भी होगा कि ये चला गया। यदि ये साझेदार चला गया तो क्या बचा? 2:1। यदि ये चले जाते हैं तो यदि हम इसको हटा दें तो रेशो हमारा सिर्फ कितना बचेगा? 1:2, है ना।
यानी 1:2, यानी 1/3, 2/3। तो संजय का निकलेगा 1/3 और मनोज का निकलेगा 2/3। संजय का निकालते हैं हम 1/3, मनोज का निकालते हैं हम 2/3। ठीक है, 3 एकम 3, 3 5 15, यानी कितना आ गया? 5,000 रुपये। ठीक है, 3 5 6 15 और 5 दूनी 10, तो यहाँ कितना आ गया? 10,000 रुपये। ये हमारी निकल गई संजय के हिस्से की ख्याति और ये निकल गई मनोज के हिस्से की ख्याति, यानी कुल कितनी हो गई? 15,000 रुपये। ये तो हो गया कैलकुलेशन। अब हम आते हैं पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल की शुरुआत हमको पता है कैसे होती है, बाय बैलेंस बीडी, यानी इसमें हम क्या लिखते हैं? ख्याति। तो स्टार्ट करते हैं, बाय बैलेंस बीडी। साझेदारों की पुरानी पूंजी कितनी दी है? प्रश्न में दी है 24,000, 20,000, 16,000। 24,000, 20,000, 16,000। देखें किसी प्रकार का कोई रिजर्व फंड वगैरह दिया है क्या? तो दिया है क्वेश्चन में। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड देखेंगे, जनरल रिजर्व 18,000 दिया है, बाय जनरल रिजर्व अकाउंट 18,000 रुपये दिया है। तो ये देखें थोड़ा सा रफ वर्क है। हमारे पास एस साझेदार हैं जो 1:2:3 में लाभानी बांटते हैं, यानी 1/6, 2/6 और 3/6। तो 18,000 गुणे 1/6, 18,000 गुणे 2/6 और 18,000 गुणे 3/6। ठीक है, हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। छेतियां 18,000, ये आया 3,000 रुपये। ठीक है, संजय का कितना आया? 3,000 रुपये। आप 6 6, 6 18, 3 दूनी 6,000 रुपये। ये किसका आया? मनोज का हिस्सा आया 2/6। फिर 6 18 और 3 13 9,000। ठीक है, ये किसका आया? शेखर का हिस्सा। बढ़ गई जनरल रिजर्व। यहाँ पर अब हम इसको ट्रांसफर कर देते हैं। तो एस का आया 3,000 रुपये, 3,000। एम का आया 6,000 और शेखर का आया 9,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से जनरल रिजर्व तो बढ़ गई। अब देखते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस। तो हमको निकला ही नहीं क्योंकि हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया ही नहीं। अब लास्ट बस बचता हमको गुडविल को बांटना पार्टनर्स कैपिटल में। तो कौन जा रहा है? शेखर, यानी शेखर के कॉलम में जाएगी। तो देखें किनके नाम से? एस और एम के नाम से, बाय एस कैपिटल अकाउंट। यहां पर जाएगी 5,000 रुपये, क्योंकि एस के हिस्से की ख्याति कितनी थी? 5,000 रुपये। फिर है बाय एम्स कैपिटल अकाउंट। एम के हिस्से की ख्याति थी 10,000। अब यहां जाने वाले साझेदार के नाम से 2S कैपिटल अकाउंट। संजय के हिस्से की थी 5,000, मनोज के हिस्से की थी 10,000 और एस में डैश। 2 कैश अकाउंट। जाने वाले साझेदार का जो बैलेंस आएगा वो किस नाम से आता है? कैश के नाम से। और
टू बैलेंस CD। बाकी साझेदारों का बैलेंस के नाम से आएगा, यानी टू बैलेंस CD। इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम टोटल लगाएंगे, ठीक है। टोटल लगाएंगे और टोटल लगा के बैलेंस निकालेंगे। तो टोटल लगाते हैं यदि हम, तो हमारा टोटल देखें आता है, बाय साइड का है 16,000 प्लस 9,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000। यदि टोटल लगाते हैं तो कुल आता है 40,000 रुपये, ठीक है। M का यदि टोटल लगाते हैं तो 20,000 प्लस 6,000 26,000 रुपये। S का यदि टोटल लगाते हैं तो 24 और 3 27,000 रुपये। इस प्रकार से बाय साइड का टोटल आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर ट्रांसफर यदि हम करते हैं तो यहाँ पर लेस करने के लिए देखिए कुछ भी नहीं है, यानी वो 40 का 40 पूरा पूरा आएगा। तो 40,000 रुपये कैश में जाएगा, यानी जाने वाले के साझेदार के खाते में, ठीक है। और फाइनल टोटल भी वही 40,000 रुपये आएगा। नेक्स्ट है 26,000 में से 10,000 गया 16,000 और फाइनल टोटल 26,000, ठीक है। और नेक्स्ट है 27,000 में से 5,000 गया तो 22,000। फाइनल टोटल है हमारा 27,000, ठीक है। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था 27। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। यदि हमको रिवैल्यूएशन बनाने नहीं आया तो नहीं बनाना है, उसके आगे के स्टेप्स हम कंटिन्यू करेंगे। सिर्फ इस पार्टनर्स कैपिटल में आप देख रहे होंगे कि सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस जो आंसर आता है वो हमने ट्रांसफ़र नहीं किया, क्योंकि वो हमारा निकला ही नहीं, वो हमारा खाता बना ही नहीं है। उसके बाद के जितने भी स्टेप है वो कंटिन्यू हमने किए सेम वैसे ही, और आंसर भी हमारा आ गया, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन आप भी अपनी बुक में देखेंगे, न्यू बुक में पेज नंबर 311, क्वेश्चन नंबर 28। भटनागर, कराहे और इंदेलाल ये लाभ हानि को 4:3:3 में बांटते हैं, 4:3:3 में, यानी 4 3 7 3 10, 4/10, 3/10, 3/10 में लाभ हानि को बांटेंगे। बैलेंस शीट दी है हमको और नीचे एडजस्टमेंट दी है। एडजस्टमेंट देखेंगे, स्टॉक को 2500 रुपये से हराशित किया गया, ठीक है। स्टॉक यानी स्कंध और हरास यानी डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप हमारी क्या होती है, कमी, और कमी यानी हमारा डेबिट पक्ष। तो टू स्टॉक अकाउंट 2500 रुपये निकाल के दिया हमको, कैलकुलेशन नहीं करना है, सिर्फ निकाल के ही दिया कि 2500 रुपये से हरासित किया गया। नेक्स्ट है देनदारों पर 10% को तक बढ़ाना है। अब देनदारों पर संचिति है जो BDR, उसको 10% तक बढ़ाना है। तो देनदार हमारे 10,000, ठीक है। 10,000 के देनदार है, यदि 10,000 का हम 10,000 का यदि हम 10% निकालते हैं तो हमारा कितना आता है 1,000 रुपये, है ना। ऑलरेडी हमको बैलेंस शीट में देखिए 500 दिया है रिजर्व, और हमको कुल बनाना कितना है 1,000 रुपये। तो 500 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है BDR, तो और कितना बचा 500, यानी BDR कितना आएगा 2 BDR अकाउंट 500 रुपये, ठीक है। इसके बाद देखें नेक्स्ट एंट्री है भवन के मूल्य में 20% की अभिवृद्धि करना है। भवन के मूल्य में
20% की अभिवृद्धि यानी इंक्रीज हो रहा है, यानी पाई में आएगा, यानी हमारी वृद्धि पक्ष में आएगा भवन यानी बिल्डिंग, तो बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट। अब 20% निकालना है हमको, तो बिल्डिंग देखेंगे 57,000 का 20%, ठीक है। 57,000 का यदि हम 20% निकालते हैं, 57,000 गुणे 20/100, ठीक है। 5700 डिवाइड बाय 2, 0 0, 11,400, ठीक है। तो बाय में आया 11,400, हमारा हो गया बाय बिल्डिंग। उसके बाद देखें एडजस्टमेंट, फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 18,000 रुपये आंका गया। अब फर्म की ख्याति यानी गुडविल, गुडविल तो इसमें आती नहीं है, यानी हमारे एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गए। अब हमको रिवैल्यूएशन का क्या निकालना है, आंसर निकालना है। तो आंसर निकालते हैं हम, दोनों साइड का यदि टोटल लगाते हैं तो यहाँ का टोटल कम है यानी 3,000 और यहाँ का टोटल 11,400। तो 11,400 में से 3,000 को हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, तो हमारा आएगा 8,400 प्रॉफिट एंड लॉस। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भटनागर, कराहे और इंदेला, ठीक है। इनमें लाभानी बटेगा, यानी 8,400 को बांटना है हमको, किसमें, भटनागर, कराहे और इंदेलाल में, और हमारा फाइनल टोटल है 11,400 रुपये, ठीक है। अब 8,400 गुणे 4/10, 8,400 गुणे 3/10 और 3/10, नेक्स्ट भी वही होगा। 8,400 गुणे 4/10 और 8,400 गुणे 3/10, 8,400 गुणे 3/10। यदि हम 8,400 गुणे 4/10 और 8,400 गुणे 3/10 गुणे 3/10 कैलकुलेशन करके और हमको साझेदारों के लाभानी को निकालना है, ठीक है। तो करते हैं, 0 से 0 कट गया, 4 0 0, 4 चौके 16, ठीक है। 4 8 32 और 33, 33 60। तो ये हमने भटनागर में लिख दिया 3,360, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, 0 से 0, 12 के 2 हासिल आइए, 8 24 और 25 20, 2,520 कराहे का और 2,520 ही इंदेलाल का, क्योंकि दोनों का रेशो 3:3 है, ठीक है। तो 33 60, 25 20, 25 20, ये बढ़ गया हमारा कितना, 8,400, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बढ़ गया, ये तीनों साझेदार में। अब करेंगे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। देखते हैं गुडविल हमको कितनी दी है, तो प्रश्न में देखेंगे गुडविल हमको दी है कुल 18,000 रुपये। ये जो गुडविल है, पहले देखें, भटनागर, कराहे और इंदेलाल 3 साझेदार हैं, इनका रेशो है 4:3:3, यानी 4/10, 3/10, 3/10। और इसमें जा रहे हैं कौन, कराहे, ये जा रहा है 3/10 जा रहा है, ठीक है। तो फर्म की गुडविल पहले देखेंगे कितनी है। फर्म की गुडविल हमको दिएगी कुल 18,000 रुपये,
18,000 रुपये ये पूरे फर्म की गुडविल। पहले हमको के का हिस्सा निकालना है क्योंकि के अवकाश ग्रहण कर रहा है। तो 18,000 गुणा 3/10, ठीक है। यदि हम कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा 18×3=54, 5,400 जो ख्याति आती है वो किसके हिस्से की ख्याति है? के हिस्से की ख्याति, ठीक है। अब हमको भटनागर और इंदेलाल में इस 5400 को बांटना है। आप देख रहे होंगे कि जब ये चला गया, ठीक है, के चला गया जिसका रेशियो 3 था, तो बचेगा कौन? 4:3, यानी 4/7, 3/7। तो भटनागर का यदि हम निकालते हैं 5400 गुणे 4/7 और इंदेलाल का यदि निकालते हैं तो 5400 गुणे 3/7। एक 3 चला गया है, यानी एक रेशियो चला गया हमारे पास, तो बचा 4:3। यदि 4:3 का रेशियो बनाएंगे तो 4/7, 3/7। यदि हम इसका कैलकुलेशन करते हैं तो हमारा कैलकुलेशन आएगा 3085.70, ठीक है। 3085.70, जिसको हम क्या राउंड फिगर में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद यदि 5 आता है तो वहां से हम उसको राउंड फिगर में ले लेते हैं, लेकिन यदि 5 से कम आएगा तो उसको हम राउंड फिगर में नहीं ले सकते। नेक्स्ट यदि हमने कैलकुलेशन किया है तो 2314.3, 2314.30, क्या हम इसको राउंड फिगर में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको दशमलव के बाद क्या है? 3। ये आप भी कैंसिल करके देखेंगे तो दशमलव के बाद यदि 7 है तो इस हम 85 को 86 कर सकते हैं, यानी 30, 86 और 23, 14, इसको हम राउंड फिगर में नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि दशमलव के बाद 3 है, इसलिए इसको 23, 14, और यदि इन दोनों का योग करते हैं तो 5400 आ जाए, ठीक है। इस प्लस माइनस में हमको ठीक रहेगा करने के लिए, इसलिए हमने इसका दशमलव को राउंड फिगर में ले लिया। 30, 86 यानी 3086 प्लस 2314 का यदि योग करते हैं तो हमारा 5400 गुडविल बढ़ जाती है। इसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 28 में रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके बाद जो मैंने कैलकुलेशन ऑफ गुडविल किया था, रफ कर दिया था, वो आप करेंगे, ठीक है। वो रफ वर्क नहीं है, वो वर्किंग नोट है और वो करना कंपलसरी है। उसके बाद आप 3rd नंबर पे बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है? बाय बैलेंस बीडी से। तो स्टार्ट करते हैं बाय बैलेंस बीडी। अब ये क्या बन रहा? पूंजी खाता, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यानी बाय बैलेंस बीडी, यानी कैपिटल लिखते हैं इसमें। तो देखें कैपिटल हमको क्वेश्चन में दी है, साझेदारों की पूंजी 40,000, 30,000 और 20,000। 40,000, 30,000 और 20,000, ठीक है। इस प्रकार से हमने लिख ली पूंजी। फिर क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड जैसी किसी प्रकार की कोई भी मद नहीं दी है, ना ही कोई पुराना प्रॉफिट एंड लॉस, ना ही रिजर्व फंड, ना जनरल रिजर्व, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर ट्रांसफर ऐसी कोई भी मद आने के लिए नहीं है। अब बचता है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट एंड लॉस जो हमने निकाला था। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट $33, 60, 25, 20, 25, 20। भटनागर का निकला था 3,360 और कराही का निकला था 2,520। इंद्रलाल का भी निकला था 2,520। ये तो ट्रांसफर हो गई। अब बात आती है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल से, जो हमने भटनागर और इंद्रलाल में कराही के हिस्से की ख्याति बांटी थी, ठीक है।
तो बाय 20 कैपिटल अकाउंट बाय आइस कैपिटल अकाउंट। बी और आई के नाम से किसके कॉलम में रहेगा? के, क्योंकि कराए जा रहा है। ठीक है, तो यदि हमने इसका कैलकुलेशन किया था तो हमारा आया था 30 86 और 23 14। ठीक है, इसको राउंड फिगर में हमने लिया था तो 30 85 को हमने 30 86 कर लिया था, 23 14 सेम वैसे ही था। अब कराहे के नाम से कहाँ पर ट्रांसफर होगा? टू में, टू केस कैपिटल अकाउंट। बी के हिस्से की क्या आती है? 30 86 डैश, आई के हिस्से की क्या आती है? 23 14 और टू कैश अकाउंट यानी जाने वाले साझेदार की हिस्सा यहाँ पर लिखेंगे कैश, और बाकी का क्या लिखेंगे? टू बैलेंस सीबी, यानी ये तीनों मान के चले तो हमारा बैलेंस ही होगा। ठीक है, और इस प्रकार से हम फाइनल टोटल लगाकर आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो टोटल लगाते हैं हम। देखें 22,520 इंदेलाल का फाइनल टोटल है 22,520। ठीक है, 22,520 और 22,520 में से यदि 2,314 हम लेस करते हैं तो हमारा आएगा 20,206। 20,206। ठीक है, और फाइनल टोटल आ जाएगा 22,520। इस प्रकार से हमारा आई का टोटल हो गया। यदि हम के का टोटल लगाते हैं तो 30,000 प्लस 25 20 प्लस 30 86 प्लस 23 14, तो इसका फाइनल टोटल आता है हमारा 37,920। 37,920 आप देख रहे होंगे यहाँ पर लेस करने के लिए कुछ अमाउंट नहीं है, तो हमारा यही कैश होगा और यही फाइनल टोटल होगा 37,920, और फाइनल टोटल भी 37,920। अब लास्ट है हमारा भटनागर का 40,000 प्लस 3,360, यदि टोटल करते हैं तो 43,360। ठीक है, 43,360 में से हम 30 86 को क्या करेंगे? लेस कर देंगे, तो हमारा अमाउंट आएगा 40,274 रुपये। 40,274 और फाइनल टोटल है 43,360। 43,360 में से 3,086 रुपये लेस किया तो हमारा आता है 40,274 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनर्स कैपिटल भी क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, और ये हमारे 3 बैलेंस निकले। ठीक है, ये बी का निकला 40,274, के का निकला 37,920 और आई का निकला 20,206। आपके पास बुक में भी देखेंगे, आपको बैलेंस के रूप में सिर्फ आंसर हमको पार्टनर्स कैपिटल का शायद आई का ही ये जाने वाले साझेदार का ही दिया, के का, तो हम आंसर को क्या करेंगे? टैली कर लेंगे, देख लेंगे, और क्वेश्चन को आप भी रिवाइज करेंगे जो भी आपको यहाँ से बताया जा रहा है। डेली का डेली आपको वर्क बार बार बताया जाता है कि डेली का डेली बेटा आपको कैलकुलेशन करना। आपका कैलकुलेशन जितना जल्दी होगा क्वेश्चन आप उतने जल्दी सॉल्व करेंगे। 11th और 12th में काफ़ी अंतर है, बार बार बताया जा चुका है। वो बेसिक पढ़ा था हमने, वो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बट 12th में ऐसा नहीं है। आपको छोटी छोटी चीज़ें फिर भी बताई जाती है, रिमाइंड कराई जाती है कि हमने ये किया था। तो आपको
कैलकुलेशन यानी गुणा, भाग, काटना, प्रतिशत निकालना, फटाफट प्लस माइनस टैली करना कि हमने ये जो रेशो में बांटा है वो सही बांटा है कि नहीं बांटा है। यदि जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस बांटते हैं तो जितना हमारा निकला है, और साझेदारों में यदि हमने बांटा है तो उसका योग करके देख लें कि जो हमने बांटा है क्या उसका टोटल करने पर अमाउंट उतना आ रहा है। लेस करके एक बार चेक कर लें, जिससे हमारे क्वेश्चन में किसी भी प्रकार से मार्क्स कम नहीं होने चाहिए। ठीक है, आशा करती हूँ कि आपको आज के दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप भी इसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, थैंक यू।